नमस्कार, आई इंडिया इनसाइड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। एक तरफ सरकार स्वच्छता के लिए कई अभियान चला रही है, लेकिन सिवनी जिले की ग्राम पंचायत कान्हीवाड़ा में स्वच्छता अभियान को पलीता लगाया जा रहा है। कान्हीवाड़ा की सड़कों पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। सफाई ना होने की वजह से जगह जगह नालियां चौक और ओवरफ्लो हो रही हैं, जिससे गंदा पानी रोडों में बह रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम पंचायत ने जेसीबी से नालियों में खुदाई की है, जिस कारण नालियों का गंदा पानी रोड पर बह रहा है। वहीं ग्राम पंचायत के सरपंच ने मामले से पल्ला झाड़ लिया है। कासगढ़ की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है कान्हीवाड़ा ग्राम पंचायत। ना साफ सफाई के मामले में, अभी पंचायत के आजू बाजू में भारी गंदगी, रोडों में नाली का पानी, भारी गंदगी, रोड में बह रहा है नाली का पानी। कई दिन पहले से हमारे यहाँ शौचालय बन के तैयार है, किंतु आज तक ताला कभी नहीं खोला गया। बाजार में जो लोग आते हैं, महिलाएं आती हैं, खास करके उन्हें भारी समस्या हो रही है। कान्हीवाड़ा ग्राम पंचायत में साफ सफाई हो, व्यवस्थाएं माने कचरा गाड़ी हो, ऐसी छोटी छोटी चीज में यदि ध्यान दे दिया जाए तो कान्हीवाड़ा ग्राम पंचायत बहुत अच्छी ग्राम पंचायत। समस्या ये यहाँ से नाली से पानी आ रहा है, पूरा पूरा गंदा पानी है। गंदा पानी गटर का आ रहा है और बीमार आजार पड़ रहे हैं। दिए पंचायत में पर हाउ हाउ कह देते और नाली खुदवा के और फिर पूर दे गए। स्वच्छता को लेकर स्वच्छ भारत मिशन के लेकर मेरे द्वारा ग्राम पंचायत में निरंतर काम किया जा रहा है। बीच में कुछ अवरोध हम लोग का जो पद था प्रभावित हो गया था। पुनः मैं जब चार्ज मिला तो मैंने हर घर में जाकर लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहा हूँ। और जहाँ तक सफाई का मामला है और नाली का मामला है, मेरे द्वारा निरंतर काम किया जा रहा है। और अभी जो मीडिया में चल रहा है कि यहाँ पर पानी बहा रहा है, वो PWD रोड के कारण, वहाँ रोड नहीं बनने के कारण वहाँ पानी इकट्ठा दिखता है। तो सिवनी जिले की ग्राम पंचायत कान्हीवाड़ा का ये मामला है, जहां पर जो ग्रामीण हैं वो लगातार परेशान हैं, गंदगी की वजह से परेशान हैं। और आज इसी खबर पर हम चर्चा करेंगे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता जितेंद्र भारद्वाज जुड़ गए हैं सीधे सिवनी से। जितेंद्र, विस्तार से बताइए किस तरह की परेशानी का सामना कर रहे हैं ग्रामीण? जी बिल्कुल दिव्यांशु, मैं बता दूं, पूरा मामला जो है जनपद पंचायत सिवनी के अंतर्गत कान्हीवाड़ा ग्राम पंचायत का, जो इस जनपद की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत कहलाती है। और यहाँ पर जिस तरह से ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि ग्राम पंचायत की लापरवाही के चलते रोडों नाली का पानी रोड पर बह रहा है, गंदगी का अंबार मचा हुआ है। स्वच्छ सर्वे जिस तरह किया जाता है, स्वच्छता अभियान जो होता है, उसकी खुलकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। बहरहाल अगर देखा जाए दिव्यांशु, तो स्वच्छ भारत अभियान के लिए लगातार प्रदेश सरकार नियम बना रही है। स्वच्छता बनाए रखने के लिए करोड़ों अरबों रुपए खर्च किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से शासन के नुमाइंदों की बात की जाए, जनप्रतिनिधियों की बात की जाए, तो उनका ये फर्ज बनता है कि इस और ध्यान दिया जाए। लेकिन दूसरी ओर अगर इस पूरे स्वच्छता अभियान को देखा जाए, तो जिसका हमारे मध्य प्रदेश में इंदौर मॉडल है, जहां पर सिर्फ प्रशासन ही नहीं, नागरिकों को भी इस और ध्यान देना होता है। तो कहीं ना कहीं अगर बात करी जाए नागरिकों की, तो लापरवाही नागरिकों को भी नजर आ रही है। और सबसे बड़ी लापरवाही की बात की जाए तो यहाँ पर जनप्रतिनिधि और स्थानीय प्रशासन की सामने आ रही है। दिव्यांशु। जितेंद्र, क्या इस संबंध में लिखित में शिकायत की गई है? बिल्कुल, मैं दिव्यांशु मैं आपको बता दूं, जिस तरह बीच में पंचायत चुनाव को लेकर आचार संहिता लगी थी, इस दौरान यही वो कान्हीवाड़ा ग्राम पंचायत है जहां पर ग्रामीणों ने आंदोलन किया था। यहाँ पर ना ही तो जल आपूर्ति की जा रही थी उस समय, और ना ही तो साफ सफाई की जा रही थी, जिसको लेकर जिला पंचायत सीईओ पार्थ जायसवाल के द्वारा तत्काल साफ सफाई की बात की गई थी। और साथ ही में यहाँ पे स्पष्ट ये कहा गया था कि जो यहाँ पे कार्यरत कर्मचारी हो, उनको समय पर वेतन दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं उस समय की जो गंदगी का आलम था, वहां पे जो लापरवाहियां बरती गई थी, उसका खामियाजा आज तक ग्रामीण जो है यहाँ पर भुगते नजर आ रहे हैं। दिव्यांशु। गांव के जो सरपंच है उनका क्या कहना है? जी बिल्कुल, क्योंकि ग्राम पंचायत सरपंच जिस तरह से हमारी टीम ने बात की, हमने बात किया, तो उनका स्पष्ट यहाँ पे इस पूरे मामले पर कहना है कि ग्राम में साफ सफाई लगातार की जा रही है। चूंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं विभाग की बात करें तो लोक निर्माण विभाग की रोड लगी हुई है, जिस वजह से उन्हें काम करने में दिक्कत जा रही है, पानी निकासी में दिक्कत जा रही है, नालियां नहीं बन पा रही हैं। तो दूसरी ओर सरपंच का कहना है कि स्वच्छ भारत अभियान को लेकर लगातार कार्य किए जा रहा है। सबसे बड़ी बात है उनका स्पष्ट यहाँ पे यह है कि जिस तरह बीच में चुनाव को लेकर आचार संहिता लगी थी, उस समय वो जो दौरान था, उस समय जरूर से उनके पास कोई काम कर्मचारियों के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए कोई अधिकार नहीं थे, जिस वजह से जो है ये पूरा गंदगी का अंबार फैला। लेकिन अभी वर्तमान की बात की जाए तो लगातार सरपंच का कहना है कि हम साफ सफाई की ओर ध्यान दे रहे हैं। दिव्यांशु। जितेंद्र, जो वहां पर जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनका इस समस्या को लेकर के क्या कहना है?
जी बिल्कुल, अगर जिम्मेदारों की बात करी जाए तो जिम्मेदार लगातार कार्रवाई की बात करते हैं, कहते हैं कि हम कार्रवाई करें, लेकिन कार्रवाई करना कोई इस समस्या का निराकरण नहीं होता दिव्यांशु जी, क्योंकि ग्रामीण में साफ सफाई स्वच्छता बनाए रखना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये एक ऐसी पंचायत है जहाँ पर लोगों का आना जाना लगा रहता है। गंदगी होती है तो गंदगी से बीमारी होती है, चूंकि ये सीजनेबल चल रहा है, जो सीजन चल रहा है, कहीं ना कहीं बीमारियों का सीजन चल रहा है, तो एक लापरवाही यहाँ पर जरूर देखने को मिलती है। लेकिन एक बड़ा मामला जो है यहाँ पे सामने जरूर नजर आ रहा है दिव्यांशु जी। क्या अभी तक किसी जनप्रतिनिधि ने इस समस्या की ओर ध्यान दिया है? क्या एक भी बार उन्होंने वहां जाकर निरीक्षण किया है? देखिए दिव्यांशु, सबसे बड़ी बात और एक खास बात अगर हम आपको बता दें, हमारे दर्शक भी इस बात पर गौर करें कि कानीवाड़ा पंचायत में, कानीवाड़ा में ही यहाँ के जनपद सदस्य जो है यहाँ पे रहते हैं, जिला पंचायत के जो सदस्य हैं वो भी यहाँ पर रहते हैं। तो चूंकि उनका निवासी इस स्थान पे है तो जाहिर सी बात है कि उनको ऐसा नॉलेज में उनके बात ना होगी कि यहाँ पे गंदगी का अंबार मचा हुआ है। निश्चित रूप से उनकी जानकारी में इस पूरा मामला है और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को, सफाई को लेकर वो अपनी अलग अलग बातें करते नजर आते हैं। लेकिन नागरिकों को जागरूक करना, प्रशासन को इस पूरे मुद्दे पर, साफ सफाई को स्वच्छता बनाए रखने को लेकर, इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ने की पहल अभी तक के नहीं देखी गई है। दिव्यांशु, जितेंद्र हमारे साथ बने रहिए। और इसी बीच हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, रवि विद्रोही, जो कि ग्रामीण है वहीं के। उनसे जानेंगे कि किस तरह की परेशानी का वो सामना कर रहे हैं। रवि जी, स्वागत है आपका IND24 में। सर रवि जी, कितने समय से ये परेशानी है और कितने समय से आप इस समस्या को लेकर के परेशान हैं? कब से चल रहा है ये? कानीवाड़ा ग्राम पंचायत में काफी दिन से ये देखा जा रहा है सर। जब से हम लोगों ने जन्म लिया, हम तो यही देख रहे हैं कि कहीं नाली नहीं तो कहीं रोड में नाली का पानी बहाया जा रहा था जी। और क्या आपने इस समस्या के संबंध में शिकायत दर्ज कराई है? सर अभी तो मैंने नहीं करवाया है। अभी भी 181 मैंने एक शिकायत लगाया है, जो स्टेशन रोड में पानी बह रहा है नाली का। जब आपने शिकायत की तो वहां से क्या प्रतिक्रिया आपको जानने को मिली? क्या कहा जिम्मेदार अधिकारियों ने? क्या का निदान हो जाएगा बोले 181 पे। तो मौखिक में या लिखित में? नहीं, मौखिक बोल दिए सर, लिखित कुछ नहीं मौखिक बताया। बोला, यानी आपको लिखित में ये नहीं कहा गया कि समस्या का समाधान कर दिया जाएगा? जी सर। क्या अभी तक किसी जनप्रतिनिधि ने वहां जाकर के निरीक्षण किया है? सर ये जानकारी तो मुझे नहीं है, अभी मैं भी बाहर रहता हूँ। गंदगी के अलावा और वो कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनका आप सामना कर रहे हैं? सर जी, जैसे एक कान्हीवाड़ा से जुड़ा ग्राम है तहसील टोला जी। जब यदि कोई किसी का देहांत हो जाता है तो वहाँ सौदा गृह भी नहीं है। दूसरा, सुलभ शौचालय है पर ताले लगे हुए हैं जी। कानीवाड़ा में महिलाओं को सबसे भारी दिक्कत हो रही। कानीवाड़ा में इस समय एक भी शौचालय नहीं खुले हैं जी। न बस स्टैंड में है न कहीं है जी। ग्रामीण की, हम अपने गांव की तो छोड़े, बाहर की जो महिलाएं आती हैं उनको भारी प्रॉब्लम हो रही सर। जी। रवि जी, आपने अभी तक इस संबंध में जो गांव के जो सरपंच हैं, क्या उनसे बात की है? नहीं, मेरी बात नहीं हो पाई थी उनसे, और बात करो भी तो उनको भी दिख रहा है ये सारी चीजें। तो उसके बाद भी उन्होंने अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? आज तक कोई एक्शन नहीं हुई ना सर, न कोई कार्यवाही हुई नहीं। अभी जो है शौचालय बना हुआ है पर ताला लगा हुआ है, और खास मेन बाजार की जगह पे ताला नहीं खोला गया आज तक। जी। और रवि जी, इनके अलावा और वो कौन कौन सी परेशानियां हैं जिनको आप झेल रहे हैं, सड़क और शौचालय के अलावा? नाली का पानी जो है रोड में जा रही है, सड़क नहीं है चलने को। कानीवाड़ा खास करके स्टेशन रोड की जो सड़क है आज बहुत दयनीय स्थिति में पहुंच गई सड़क तो। जी। रवि जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ रवि जी जुड़े हुए थे और उनका कहना यह है कि ग्राम पंचायत कान्हीवाड़ा में सिर्फ गंदगी की ही समस्या नहीं है, वहाँ और भी कई तरह की समस्याएं हैं। और इसी विषय पर हमारे साथ संवाददाता जितेंद्र भी जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, अभी अभी हमारी जो बात हुई है और हमारे संज्ञान में ये बात आई है कि वहाँ सिर्फ गंदगी की ही समस्या नहीं है, वहाँ और भी समस्याएं हैं। वहाँ सड़क की भी दिक्कत है, वहाँ शौचालय की भी दिक्कत है। तो ये जो इतनी सारी समस्याएं वहाँ चल रही हैं, ये कितने समय से इस तरह की चीजें देखने में आ रही हैं और क्यों वहाँ पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है? जी बिल्कुल दिव्यांशु, देखिए बिल्कुल सही है। ग्रामीण रवि हमारे साथ विद्रोही जुड़े हुए थे, अपने शब्दों को रख नहीं पाए चूंकि ग्रामीण है, लेकिन एक बिल्कुल मुख्य बिंदु पर जो है उन्होंने ध्यान आकर्षण कराया कि कानीवाड़ा एक ऐसा कस्बा है जहां पर बरघाट की बात करें या मंडला की बात करें, सिवनी की बात करें या जौलपुर की ओर, ये चौराहा कहलाता है। और यहाँ पर जो मुख्य बस स्टैंड है, यहाँ पर लगातार देखा जाए तो यहाँ पर शौचालय नहीं। अभी फौरन मैं आपके पास लौटूंगा, हमारे साथ बने रही है। इसी बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गई हैं। हमारे साथ लक्ष्मी यादव जुड़ गई हैं, जो कि सरपंच हैं कानीवाड़ा ग्राम पंचायत में। लक्ष्मी जी, स्वागत है आपका IND24 में। सर नमस्कार।
लक्ष्मी जी, जिस तरीके से ये देखने में आ रहा है कि जो वहाँ पे जो ग्रामीण है ग्राम पंचायत कानीवाड़ा में, वो बहुत ज्यादा परेशान है, गंदगी का अंबार लगा हुआ है जिसकी वजह से कई तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, गंदगी का अंबार लगने का कारण ये है कि बीच में हम लोग का 2 महीने का कार्यकाल जो खत्म हो गया था। जी। हम लोग का जो सरपंच का प्रधान का जो कार्यकाल था खत्म होने के बाद इस पीरियड में पंचायत में कोई दायित्व निर्वाह करने वाला आदमी नहीं था। जी। तो इस कारण से कुछ अव्यवस्था फैली हुई है। जब से मैंने चार्ज लिया हूँ तो निरंतर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो गंदगी खत्म किया जाए और अपने पंचायत कर्मचारी द्वारा नाली साफ करने की प्रयत्न कर रहा हूँ। आपने चार्ज कब लिया था? लगभग समथिंग 15-20 दिन हो गए मुझे। 15-20 दिन हो गए। और 15-20 दिन में आपने अभी तक ऐसे कौन से एक्शन लिए हैं या कौन से ऐसे ठोस कदम उठाए हैं सफाई को लेकर के? कानीवाड़ा में 20 वार्ड है, एक कर्मचारी है, लगभग एक कर्मचारी एक हफ्ते में एक नाली साफ करता है। और जहाँ अभी जो गंदगी का अंबार का जो अभी वीडियो चल रहा था, वायरल हो रहा था, वो PWD की रोड है। वहाँ कानीवाड़ा से प्लस बंडोल मार्ग के लिए सैंक्शन हो चुका है PWD से। वहाँ नाली बनाना असंभव है कि दोनों तरफ अतिक्रमण किया हुए लोगों ने, और मैंने नाली बनाया था, वो नाली वहाँ के लोगों ने पूर दिया गया। इस कारण से रोड जो नाली का पानी वो रोड में आ रहा था। फिर भी मैंने आज वहाँ काम चालू करा हूँ और वहाँ नाली का विस्तार करके पानी निकालने का कोशिश कर रहा हूँ। तो लक्ष्मी जी, आप कह रहे हैं कि वहां पे अतिक्रमण की भी समस्या है और नाली को पोड़ दिया गया, तो क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि जो पानी है वो ऐसे ही बहता रहेगा? क्या ऐसे ही सड़क पे बहता रहेगा और लोग परेशान होते रहेंगे? नहीं, उसकी विकल्प मैंने निकाल दिया हूँ। एक साइड में नाली पर खुदा के पानी निकालने की व्यवस्था बनाई जा रही है। आज भी काम चालू है मेरा। तो ये काम जो है ये कब तक पूरा हो पाएगा? समथिंग कल शाम तक। कल शाम तक। और इस काम को शुरू हुए कितना समय हुआ है? किया था। लक्ष्मी जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी जी। इस काम को शुरू हुए कितना समय हुआ है? आज सुबह मैंने 8 बजे चालू किया हूँ काम कर उसको। और आप कह रहे हैं कि कल शाम तक काम पूरा हो जाएगा? जी। लक्ष्मी जी, हमारे संज्ञान में ये बात भी आई है कि वहां सिर्फ गंदगी की समस्या नहीं है, वहां और भी तरह की समस्याएं देखने में आ रही हैं कि जैसे वहां शौचालय पे पता चला है कि वहां तो ताले लटके हुए हैं, शौचालय खुलते ही नहीं है, जिसकी वजह से महिलाओं को खास करके बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस पर क्या कहेंगे? भाई साहब, शौचालय जो बना हुआ है ग्राम पंचायत के सामने वो खुला हुआ है। भाई साहब से क्या होता है, रात के शाम के समय वहाँ ताला इसी लगा दिया जाता है। कुछ जो लोग रहते हैं रात में घूमने वाले, वहाँ गंदगी कर देते, शौचालय के बाहर लैट्रिन कर देते। इससे थोड़ा सा अव्यवस्था बनती है। इस कारण से उसको शाम के टाइम ताला लगा दिया जाता है। कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए वहाँ बंद रहता है, बाकी खोल दिया जाता है। लक्ष्मी जी, वहाँ सड़क की भी हालत कोई खास अच्छी नहीं है, इस तरह की भी बात देखने में आ रही है कि वहाँ सड़क की भी व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। नहीं भाई साहब, जो कानीवाड़ा जो कस्बा है ना, वो PWD में बसा हुआ पूरा। वो पंचायत की रोड नहीं है, वो रोड है PWD की। और PWD रोड के कारण हम लोग वहाँ कुछ कर नहीं पाते। अच्छा, यानी कि वो आपका डिपार्टमेंट नहीं है, वो आपका विभाग नहीं है, वो तो उनकी जिम्मेदारी है, वो जाने, ऐसा? जी जी जी। अच्छा, और आपका कहना यह है कि कल शाम तक इस समस्या का समाधान हो जाएगा, यानी कि नाली बन जाएगी। तो क्या हम ये समझें कि कल शाम तक समस्या पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगी, समाधान हो जाएगा? जो नाली का हम निर्माण कर रहे हैं, वो कच्ची नाली का निर्माण कर रहा है। वहाँ रोड जो है, जी जी, तो पक्का रोड बना नहीं सकते, नाली बना नहीं सकते। जी। लक्ष्मी जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये लक्ष्मी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और इनका कहना यह है कि कल शाम तक अस्थायी रूप से समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। पक्की नाली का निर्माण इसलिए नहीं कर सकते, उन्होंने इसका एक कारण बताया है, इसलिए उन्होंने कच्ची नाली का निर्माण किया। इसी बीच हमारे साथ संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, जितेंद्र, उनसे जानेंगे। जितेंद्र, अभी हमारी बात हुई है लक्ष्मी जी से और उनका कहना यह है कि एक अस्थायी समाधान उन्होंने बताया कि कच्ची नाली का निर्माण कर देंगे। आपको क्या लगता है कि क्या इससे समस्या का समाधान होगा? जी दिव्यांशु जी, अगर बात करी जाए, अगर जिस तरह सरपंच के द्वारा, लक्ष्मी यादव के द्वारा ये कहा गया कि अस्थायी रूप से नाली का निर्माण किया जाए, तो निश्चित रूप से वर्तमान में जिस तरह रोड पे पानी बह रहा है उससे कहीं ना कहीं निदान जरूर मिल सकता है, लेकिन अव्यवस्थाएं की कमी नहीं होगी। क्योंकि PWD की रोड है, निश्चित रूप से वो रोड वर्षों से नहीं बनी है, लेकिन निर्माण कार्य इस समय जारी है और प्रशासन लगातार निर्माण कार्य करवाने के लिए तत्पर है। लेकिन अगर बात की जाए अव्यवस्थाओं की, और मैं भी आपसे बात कर रहा था, हमारे दर्शक कर रहे थे, चूंकि लक्ष्मी जी जुड़ गए तो मैं अपने बात को विराम दे दिया था कि कानीवाड़ा में सबसे ज्यादा सुलभ शौचालय की आवश्यकता है। उसका सबसे बड़ा कारण, कानीवाड़ा जनपद का सबसे बड़ा कस्बा कहलाता है और इस कस्बे में मुख्य जो बस स्टैंड है वहां पे चारों तरफ के जो है यात्री आते हैं। कानीवाड़ा में जिस तरह से बस स्टैंड में सुलभ शौचालय ना होना, ये कानीवाड़ा की विकास की गाथा को अपने आप में प्रमाणित करता है कि किस तरीके से कानीवाड़ा का विकास हो रहा है। क्योंकि वहां पे जिस महिलाएं आती हैं, पुरुष आते हैं, उनको
शौच करने के लिए या टॉयलेट जाने के लिए कहीं कोई यहाँ पे सुविधा नहीं है। लोग इधर उधर देखते हैं, जिस वजह से गंदगी फैलती है। अगर बात की जाए अतिक्रमण की, जिस तरह से अभी हमारे लक्ष्मी जी ने कहा कि अतिक्रमण है, तो अतिक्रमण आज से नहीं है, ये अतिक्रमण बरसों का है और लोग यहाँ पे रहना है। लगभग एक पीढ़ी कानीवाड़ा में बीत चुकी है, लोग यहाँ पे रह रहे हैं, तो उसे अतिक्रमण नहीं कहा जाएगा। निश्चित रूप से अगर जिस तरह से अगर लोक निर्माण विभाग की रोड है और उसमें रोड मर अगर निर्माण कार्य किया जा रहा है, तो प्रशासन को, स्थानीय प्रशासन को कहीं ना कहीं ग्रामीणों के साथ मिलकर एक रास्ता निकालकर उस दिशा में काम करते हुए वहां निर्माण कार्य करना होगा। क्योंकि एक घनी बस्ती कानीवाड़ा क्षेत्र कहलाता है, एक घनी बस्ती ये क्षेत्र की है और यहाँ पर लोग वर्षों से रह रहे हैं, तो उनको हटाना या वो अतिक्रमणकारी कहना ये गलत होगा। जी दिव्यांशु। जी जितेंद्र, बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर वो इतने समय से रह रहे हैं तो उन्हें अतिक्रमणकारी कहना भी गलत है। और मैं आपसे यहाँ ये भी जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से ये बात सामने आई है कि उस ग्राम पंचायत कानीवाड़ा में केवल गंदगी की ही समस्या नहीं है, वहाँ और भी तरह की समस्या हैं। आपने बताया कि वहाँ शौचालय की भी समस्या है और जो सड़क है वहाँ सड़क भी उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए, कि जिसके चलते जो वहाँ के जो ग्रामीण हैं वो लगातार परेशान हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या सामंजस्य की कमी है? जैसे अभी अभी हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि नहीं, ये तो पीडब्ल्यूडी का काम है, ये तो हमारा काम है ही नहीं। तो आपको क्या लगता है कि क्या सामंजस्य की कमी है आपस में, या सिर्फ जिम्मेदार पल्ला झाड़ रहे हैं अपनी जिम्मेदारी से? देखिए दिव्यांशु जी, अगर सबसे खास बात अगर इस पूरी लाइन को देखी जाए तो कानीवाड़ा कस्बा, चूंकि मैं बता दूं, अपने दर्शकों को बता दूं, कानीवाड़ा मेरा खुद का अपना एक कस्बा, एक गांव कहलाता है और मैं यहीं पे रह के बड़ा हुआ हूं, तो मेरे को काफी नॉलेज है इस कानीवाड़ा से। कानीवाड़ा में सबसे बड़ी चीज है, यहाँ पे तालमेल की कमी देखी जाती है। कानीवाड़ा में जो बाजार में जो भवन बनाए गए थे, जो दुकानें बनाई गई थी, आज तक ग्राम पंचायत को हैंड ओवर नहीं की गई है। उस वजह से ना ही तो ग्राम पंचायत वहां पर, चूंकि ये जनपद की जो है पूरा कैंपस कहलाता है, जनपद ने ग्राम पंचायत को हैंड ओवर नहीं किया, जिस वजह से ना ही तो यहाँ पे सफाई हो पाती है और ना ही यहाँ पे निर्माण कार्य किया जाता है, जिस वजह से यहाँ पे आतन अपराधी जाके दारूखोरी करते हैं, यहाँ पर लगातार जो है गंदगियां फैलाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है। दूसरी चीज, कानीवाड़ा की जो मेन बाजार है वो कानीवाड़ा के सेंटर में है, जिस वजह से यहाँ पे गंदगी होना लाजमी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि गंदगी की वजह से यहाँ पर ग्राम पंचायत अगर एक दिन काम करती है, क्योंकि साप्ताहिक बैठक का आयोजन यहाँ पे किया जाता है बाजार का, यहाँ पे बैठक की जाती है, सफाई की जाती है, लेकिन दूसरे दिन फिर वही गंदगी सामने हो जाती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर बात की जाए कानीवाड़ा क्षेत्र की और खासकर कानीवाड़ा की बात की जाए, तो यहाँ पे लोगों को जागरूक होना भी सबसे ज्यादा जरूरी है। और तीसरी खास बात दिव्यांश जो मैं बता दूं कि यहाँ का राजनीतिक स्तर सबसे ज्यादा गिरा हुआ है। यहाँ के राजनीतिक पदाधिकारी जो है वो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते नजर आते हैं, ना ही कि कानीवाड़ा के विकास। फौरन आपके पास वापस लौटेंगे। हमारे साथ एक और खास मेहमान इस बीच में जुड़ गए हैं, राकेश पाल, जो कि भाजपा विधायक है केवलारी से। राकेश जी, स्वागत है आपका IND24 में। राकेश जी, आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं कि कान्हीवाड़ा जो ग्राम पंचायत है, सिवनी जिले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है, वहां ये देखने में आ रहा है कि जो ग्रामीण हैं वो गंदगी के बीच में जीने को मजबूर हैं। गंदगी का सड़कों पे अंबार लगा हुआ है, नाली का पानी सड़कों पे बह रहा है। क्या कहेंगे इस पर? मेरे से पूछ रहे हैं ना आप? जी जी जी। कानीवाड़ा का मामला ऐसा है कि वहाँ सबसे ज्यादा सिवनी जिले का भ्रष्ट सरपंच जो है लक्ष्मी बैठा हुआ है जी। वो कोई काम नहीं करते हैं और उनके ऊपर भ्रष्टाचार के कई कामों की जो है जांच जो है जिला पंचायत सीओ के द्वारा कराई जा रही है। वहाँ के सफाई कर्मियों की भी तनख्वाह जो है पिछले 6 महीने से उन्होंने दी नहीं है, तो वो सफाई वहाँ पर होगी कैसे? इस काम के लिए जो है मैंने जिला पंचायत सीओ को बोला हुआ है और वो आगे एक्शन ले रहे हैं। जी, तो क्या आपको उनके बारे में लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी? क्या आपको उनके बारे में शिकायतें मिल रही थी? नहीं, मेरे को शिकायत अभी 15 दिन पहले से मिलना चालू हुई, जब वो सफाई कर्मी सब जब मेरे पास आए थे और उन्होंने बताया कि हमको सचिव और सरपंच ने जो है पिछले 6 महीने से तनख्वाह नहीं दी है। तब जो है संज्ञान में आने पर ये मैंने जो है जिला पंचायत सीओ के संज्ञान में लाया हूँ और उनके ऊपर जो है इंक्वायरी जो है खड़ी की गई। तो अभी तक उस इंक्वायरी में क्या निष्कर्ष निकला है? क्या बात सामने आ रही है? निष्कर्ष मेरे सामने नहीं आया है। राकेश जी, क्या आपने वहां जाकर के खुद निरीक्षण किया? क्या आपने वहां जाकर के देखा कि ग्रामीण किस तरह से जीवन यापन कर रहे हैं? बहुत गंदगी है वहां पर, बहुत गंदगी। तो आप चूंकि एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं और आपने वहां जाकर के स्थिति को देखा भी है, तो आपने अभी तक कोई ठोस एक्शन क्यों नहीं लिया इसको लेकर के? क्या नहीं किया? आपने अभी तक कोई ठोस एक्शन क्यों नहीं लिया? एक ठोस कदम क्यों नहीं उठाया? आपने कहा कि आपने कार्रवाई को लेकर के बात की है और आपने मौखिक रूप से बोल भी दिया है, लेकिन आपने वहां की जब स्थिति देखी कि जो ग्रामीण है वो बहुत ज्यादा परेशान है,
पहले क्या होता ठोस एक्शन में किसको और बोलूं, मैंने जिला पंचायत सीओ ही तो प्रमुख है इन सब कामों को देखने के लिए। जी उनको मैंने बोला है, उनको मैंने चिट्ठी लिखी है, जी। तो उनकी और तरफ से उसमें कोई ठोस जवाब एक्शन आया? क्या हो सकता? क्या उनकी तरफ से कोई जवाब आया? नहीं आया, नहीं जवाब उनके तरफ से नहीं आया है। वो उन्होंने उसको शोकाज नोटिस वगैरह दे रखा है। शोकॉज नोटिस उन्होंने दिया है, तो उन्होंने कुछ कारण तो बताया होगा? अभी तक कोई कारण नहीं बताया उन्होंने कि क्यों नहीं ये काम अभी तक हो पा रहा है। ये मुझे नहीं बताया उन्होंने। राकेश जी, सरकार चूंकि आपकी है, आपकी ही सरकार है और आप वहां पर जनप्रतिनिधि हैं, उसके बाद भी अभी तक काम हो क्यों नहीं पा रहा है? देखिए, सरकार हमारी है, जनप्रतिनिधि मैं यहाँ पर हूँ और मैं लगातार इस बात के लिए सचेत रहता हूँ और अपनी जनता के सब काम कराने के लिए जो है लगातार प्रयास करता हूँ, और कोई प्रयास मैं अभी भी कर रहा हूँ। जी राकेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी बीच हमारे साथ सरपंच लक्ष्मी यादव भी जुड़ गए हैं और उनसे जानेंगे कि इस तरह की समस्या क्यों आ रही है और क्यों अभी तक समाधान नहीं हो पाया। लक्ष्मी जी, हमारी अभी भी बात हो रही थी राकेश जी से, जो कि विधायक हैं केवलारी से, और उनका कहना यह है, उन्होंने सीधे सीधे आप पर आरोप लगाया है और कहा है कि कहीं ना कहीं एक भ्रष्टाचार की बात भी यहाँ इस पूरे मामले में सामने आ रही है। क्या कहेंगे इस पर? अब भ्रष्टाचार का मामला ऐसा है सर जी, भ्रष्टाचार तो ग्राम पंचायत में लगते रहते हैं। जब जी। से मैं सरपंच बना हूं तो लगातार 5 साल मेरे ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। अभी तक मैं कहीं भ्रष्टाचार के आरोप में कहीं घिरा नहीं हूँ। और ग्राम पंचायत में तो जो मेरे अपोजिट लोग रहते हैं, इस टाइप की बात लगातार करते रहते हैं। मैं विकास की बात करता हूँ, विकास में निरंतर कर रहा हूँ। लक्ष्मी जी, ये बात भी सामने आई है कि जो कर्मचारी हैं उनका वेतन पिछले 6 महीने से रुका हुआ है। क्या कहेंगे इस पर? भाई साहब, उसमें मैंने 3 महीने का कर्मचारी का पेमेंट कर दिया। बताया था मैंने कि 2 महीने हमका जो कार्यकाल बंद था, जी। उस पीरियड में हम लोग ने पेमेंट नहीं कर पाए थे। जैसे ही मैं सरपंच का चार्ज लिया, मैंने 3 महीने का उनका पेमेंट कर चुका हूँ। और वो जो 2 महीने का कार्यकाल बंद था, वो कौन से वो 2 महीने थे जिसमें आप नहीं कर पाए थे? बीच में चुनाव चालू हो गया था। चुनाव चालू होने के बाद हम लोग का प्रभार खत्म हो गया था, इस कारण से हम लोग का पद जो रिक्त हो गया था। तो चुनाव जैसे जब खत्म हुए तो उसके बाद तो आपको करना चाहिए था ना? उसमें डीएससी चालू होने में थोड़ा टाइम लगता है ना। कितना टाइम लगता है? कितना टाइम लगता है? डीएससी बनने में कम से 1 हफ्ता लग जाता है। एक हफ्ता लग जाता है। तो 1 हफ्ता तो हो चुका है। हेलो जी, 1 हफ्ता हो चुका है, उसके बाद भी अभी तक क्यों नहीं हो पा रहा है? नहीं, अभी कर्मचारी की पेमेंट करा सर। 3 महीने की पेमेंट तो किया मैंने। 3 महीने की पेमेंट की है, लेकिन बात ये भी आ रही है ना कि 6 महीने की पेमेंट रुकी हुई थी, तो बाकी 3 महीने की पेमेंट उसका क्या? 2 महीने की मैंने जब चार्ज मेरा खत्म हुआ था, नगद पेमेंट किया था। जी। हमारे सीओ साहब आए थे जिला पंचायत से, 2 महीने की नगद पेमेंट किए थे। अब ये सरपंच बनने के बाद 3 महीने की पेमेंट उनकी कर चुका हूँ मैंने। जी। और ये भी बात सामने आ रही है कि वहां पे जो शौचालय की व्यवस्था कही जाए या और कई तरह की परेशानियां हैं, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? मेरे कार्यकाल में बस स्टैंड में एक सुलभ शौचालय बन रहा है। वहाँ पूरा बस स्टैंड कॉम्प्लेक्स बन रहा है। जी। तो बस स्टैंड कॉम्प्लेक्स में लगभग 40 से 50 लाख का बन रहा है, जिसमें सुलभ शौचालय की व्यवस्था की गई है। लगभग 2 महीने के अंदर वो बनकर तैयार हो जाएगा। 2 महीने लगेंगे उसको बनकर तैयार होने में? बड़ा काम है सर। वो RES से टेंडर हुआ है, बस स्टैंड बन रहा है प्लस 7 पे। जी। और जो पहले से है वहां पर ये सुनने में आ रहा है कि ताले लगे रहते हैं। नहीं, ताला नहीं लगा रहता। अभी लगभग 6 महीने पहले ग्राम पंचायत के सामने ही स्वच्छता परिसर का एक शौचालय बना हुआ है। जी। मैंने 2 मिनट पहले आपको बताया था कि कुछ शाम के समय लोग वहां पर गंदगी कर देते। इस तरह वहां शाम के टाइम ताला लगा दिया जाता है। जी। लक्ष्मी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और तमाम जानकारी साझा करने के लिए भी धन्यवाद। तो ये बात सामने आ रही है निकल करके, और हमारे बीच हमारे साथ इस वक्त जो संवाददाता हैं जितेंद्र भारद्वाज, वो भी जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, आपसे मैं जानना चाहूँगा, हमारी जनप्रतिनिधि जो राकेश जी हैं उनसे भी बात हुई है और सरपंच जो हैं लक्ष्मी यादव, उनसे भी बात हुई है, और दोनों ने ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा दिया और उनका कहना यह है कि नहीं, भ्रष्टाचार जैसी तो कोई बात ही नहीं है। और लक्ष्मी जी का तो यहाँ तक कहना है कि कहीं ना कहीं इसमें एक तालमेल की भी कमी यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्या कहेंगे इस पर? दिव्यांशु जी, हमारे दर्शकों ने माननीय विधायक की बात सुनी, क्योंकि सत्ता दल के विधायक है और उनकी लैंग्वेज से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो जनता के हितैषी काम के लिए कितने जो है तत्पर रहते होंगे। उनके बात करने के तरीके और उनके सलीके से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो किस तरह से इस क्षेत्र की जनता के लिए जो है काम कर रहा है। बात कही, उन्होंने सीधा आरोप लगा दिया, अरे एक विधायक है और एक सत्ता दल विधायक की अगर जिला पंचायत सीओ उनकी नहीं सुनता है, जनपद पंचायत के सीओ नहीं सुनते हैं, अधिकारी कर्मचारी नहीं सुनते हैं, तो किस तरह के
के ये विधायक जो है अपनी राजनीति कर रहे हैं, जो नेतृत्व कर रहे हैं, एक सवाल खड़ा होता है। वहीं दूसरी ओर भ्रष्टाचार के आरोप प्रत्यारोप लगाना आसान है और लगातार आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, लेकिन वरिष्ठ अधिकारी इस पर जांच चलकर चलते रहेंगे। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि अब गंदगी जो है भरमार हो चुकी है और इस गंदगी से हमारी जनता को किस तरह से निदान मिलेगा, इस पर जो है विशेष ध्यान देना चाहिए, जहां पर देखा जाए तो प्रतिनिधियों ने इस और ध्यान देने की बात नहीं कही है। जी दिव्यांशु। जितेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद और तमाम जानकारी साझा करने के लिए भी धन्यवाद। तो आज जिस विषय पर हमने चर्चा की है, कानीवाड़ा ग्राम पंचायत सिवनी जिले की जो सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है, वहाँ ये देखने में आ रहा है कि जो ग्रामीण है वो लगातार परेशान है, गंदगी की समस्या से परेशान है, गंदगी का अंबार लगा हुआ है और कई बार शिकायत करने के बाद भी जो जनप्रतिनिधि हैं वो उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। तालमेल की भी कमी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये समस्या कितनी जल्दी सुलझ पाती है और इसका समाधान कितनी जल्दी हो पाता है। IND इनसाइड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।